तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा, केम छो, कसा आहेस? साथियों, मैंने अपने एक लंबे करियर में ये अनुभव किया है कि जब भी डिस्प्यूट होगा पक्षकारों में, पक्षकार डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बजाय पहुंच जाते हैं एडवोकेट्स के पास में या कोर्ट तक। उससे डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है, डिस्प्यूट जो है और बढ़ जाता है। पर अगला प्रश्न आपका ये होगा कि भई अगर नहीं जाएंगे हम काउंसिल के पास या कोर्ट में तो समाधान कैसे होगा? भाई, जंग समाधान नहीं है हर एक समस्या का। अगर समाधान होगा नीतिगत, तब भी हम सॉल्यूशन जो है पा पाएंगे। पर कैसे करेंगे वर्कआउट, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो हमें साथ लेना होगा धर्म का भी, कानून के प्रोसेस का भी, और हम खुद भी होने चाहिए विलिंग डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा मीडिएशन प्रोसेस। बात को समझिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कोई समाधान नहीं है अभी फ़िलहाल कोर्ट जाने में या जाने में वकील साहब के पास में। केवल आप चले जाओगे, अपनी पीड़ा बता दोगे, बट समाधान नहीं मिल पाएगा। हमें सप्रेस नहीं करना है प्रॉब्लम को, हमें समाधान चाहिए। वी नीड सॉल्यूशन, नॉट सप्रेशन। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ऑन द स्क्रीन। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मिस्टर ए और मिसेस बी का। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि मिस्टर ए और मिसेस बी हो गए अलग अलग। अब यूजुअली क्या होगा कि मिस्टर ए जाएंगे अपने जो वकील साहब है उनके पास में, और ये जाएंगे अपने वकील साहब के पास में। अब वकील साहब क्या एडवाइस करेंगे मिस्टर ए को कि यू मस्ट फाइल केस फॉर आरसीआर और डिवोर्स। एम आई राइट? और जो कंसर्न मिसेस बी है उनको क्या एडवाइस मिलेगा कि आप तो महिला हो, यू मस्ट फाइल अ केस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, 498 है आईपीसी, जो भी हो गया है 85 बीएनएस। और आप केस फाइल करो मेंटेनेंस का 144 बीएनएस इसमें। अब दोनों ये कहाँ जाएंगे? कंसर्न कोर्ट में। और कोर्ट में ये लड़ते रहेंगे। तो अल्टीमेटली जो इनका पेन था वो कम हुआ क्या? उल्टा क्या हुआ? बढ़ गया। तो बेसिकली हमें काम करना है पेन के ऊपर, इसे कम करना है। तो क्यों ना हम जाएं किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जो थर्ड पर्सन है, जहां दोनों ही पक्षकार जो है अप्रोच कर जाएं और दोनों ही अपने मुद्दे पर जो है बातचीत करें, ताकि समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए। वो व्यक्ति विशेष होता है मीडिएटर। हालांकि कोर्ट भी जो है बेचती है मेडिसिन्स के लिए, पर जो कंसर्न मीडिएटर होता है उसका झुकाव होता है महिला की तरफ। तो अगर दोनों ही पक्षकार चाहते हैं बातचीत करना, रिश्ते को सुधारना, तो दे शुड गो फॉर द मीडिएशन एंड शुड गो फॉर द प्रॉपर काउंसलिंग। जो ये मीडिएटर है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? पहली बात तो दोनों को मौका देगा अपनी अपनी गलतियों को बताने का और उसे रियलाइज करने का। इससे क्या होगा? रिड्यूस होगा एंगर, जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगा, जो पैदा हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग वो हो जाएंगी क्लियर, और अल्टीमेटली एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे हाथ में होगा। और कई बार देखा भी गया है कि झगड़े सामान्य थे, बीच में जो है घुस गए वकील साहब, झगड़े को और बढ़ा दिया। अल्टीमेटली पार्टियां लड़ती रहीं लंबे टाइम तक, फिर मालूम पड़ा कि नहीं भाई, हम गलत लड़ रहे हैं, बेटर इज दैट कि हमें राजीनामा कर लेना चाहिए, और वहाँ घर बस भी गए। तो इसलिए बहुत देर ना हो जाए, ये सही वक्त है प्रोसीड करने का। अगर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। अब इसके सिंपल वे आउट क्या है? एक छोटा सा काम ये कर सकते हो आप कि नियमित जो है आप जाया करें भगवान शिव के मंदिर। शिवलिंग है, उस पर जल चढ़ा दो। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों से? अपना ऑरा पॉजिटिव करना है, और सिर्फ एक ही मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, बस। और कुछ नहीं करना, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ एक सिंपल चीज़ें फॉलो कर लो। 50% सॉल्यूशन तो ये मिल जाएगा आपको। ये करके देखना भाई, एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। घर में डिस्कस नहीं करना है, घर का माहौल जो है पॉजिटिव रखो, और अपने फ़ोन में या कोई डिवाइस में आप ये मंत्र जो है चला के घर में रखो। बहुत फ़र्क पड़ेगा। जितना नेगेटिव बोलोगे, घर में बार बार पैनिक को जो है क्रिएट करोगे, नुकसान जो है आपका होगा। मैं देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है जो हम लोग देखते हैं। भाई मिस्टर ए जो है, इसको क्या लगता है कि मेरी जो वाइफ है मिसेस बी, ये मेरे पेरेंट्स का जो है रेस्पेक्ट नहीं करती है, ये मेरा जो है रेस्पेक्ट नहीं करती है, ये मेरे लिए अनफिट है, मैं डिवोर्स जो है अप्लाई करूँगा, डिवोर्स लेकर रहूँगा।
मिसेस बी क्या सोचती है कि जो मेरा पति है वो गुलाम है उसके पेरेंट्स का, और ये मुझे जो है सपोर्ट इस जन्म में नहीं करेगा, तो मैं जो है डिवोर्स फाइल करती हूँ और यहाँ इस पे जो है केस फाइल करती हूँ। और अल्टीमेटली जब ईगो भारी होता है तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। उसके बाद क्या पैदा होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली जो स्मॉल फाइट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी बिग फाइट में, जो स्मॉल गैप था वो गैप जो है बड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, एंगर होगा इंक्रीज, जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाएगा दूसरे लोगों का। मीन्स ऐसे लोग भी आपको आ जाएंगे एडवाइस देने के लिए जिनका शक्ल देखना भी गुनाह है। क्लियर है बात ये, मतलब खुद का पता नहीं घर में क्या हो रहा है, आपको आ जाएंगे देने एडवाइस कि साहब अलग हो जाओ, केस फाइल कर दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी। इसके अलावा ईगो फैक्टर जो है भारी होता जाएगा, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका जो रिसोर्सेस है सब हो जाएगा वेस्ट। क्लियर है। अब मीडिएशन होगा तो उसका जो पहला पड़ाव है उसमें क्या होगा कि मीडिएशंस के लिए आप अपनी पत्नी को एक नोटिस दे रहे हो। ये नोटिस नहीं, बेसिकली आप अपनी समस्या लिख के भेज रहे हो कि मुझे ये समस्या है, क्या हम इस पर बैठ के जो है बातचीत कर सकते हैं। इसमें अगर वाइफ जो है समस्या लिख के भेजे तो उस पर जो है बैठ के बातचीत होना संभव है। पर चूंकि हम लोग मीडिएशन में हैं तो हमें प्रोसेस भी जो है फॉलो करना होगा, जितना लिखित में बात होगा उतना ही ठीक रहेगा। और जब मीडिएशंस करें तो कोशिश करें कि आप खुद बैठें, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बैठें। जितने लोग लाएंगे मीडिएशंस में उतना ही प्रॉब्लम होगा। एक ही मुद्दे पे बात करें खुल के, और प्रॉब्लम क्या आ रही है उस पर जो है बातचीत करें, सॉल्यूशंस क्या है उस पर जो है बातचीत करें। अगर प्रैक्टिकली वर्कआउट होना पॉसिबल है चीज़ों पे तो सॉल्यूशन आ जाएगा 100%। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वी हैव टू अडॉप्ट द वे फॉर द म्यूचुअल डिवोर्स। क्लियर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बातचीत चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ आपने लिख दिया, कुछ वाइफ ने लिख दिया, या कुछ ऐसी बातें जो हो गई इनडायरेक्टली, पैदा हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, बात करना छोड़ दिया। तो मीडिएशन में मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, ताकि जो कॉज है मालूम पड़ेगा, उस पर काम कर पाएंगे और सॉल्यूशन जो है निकल पाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप काम कर सकते हैं ईगो पे, काम कर सकते हैं पैदा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग पे, काम कर सकते हैं एंगर पे, काम कर सकते हैं कम्युनिकेशन पे, और काम कर सकते हैं आउटसाइड इंटरफेरेंस पे, मीन्स उसको हमको अवॉइड करना है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेव आवर रिलेशनशिप। अदरवाइज क्या होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। और जो लोग बीच में आ रहे हैं अभी तो आपकी भरेंगे हाँ में हाँ, जब रिश्ता खराब हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये साथ छोड़ के भाग जाएंगे आपका, और ये साफ कह देंगे आपसे कि भाई जो रिश्ता खराब करा है वो आप ही ने खराब किया है। तो मेरी एडवाइस मानो कि आप जाना छोड़ दो, आप काउंसलर्स के पास में। हमें कोर्ट को भी जो है अवॉइड करना पड़ेगा। कारण क्या है, कोर्ट में सिर्फ अशांति अशांति है। आप जाकर देखना कभी कोर्ट के अंदर क्या देखेगा आपको, कि पक्षकार चिल्ला रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ये कोई तरीके हैं क्या? भाई वी आर ह्यूमन बींग्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग हिंदू हैं। हम लोग तलाक क्यों लें, हम लोग क्यों हो रहे हैं मिसलीड, क्यों हो रखे हैं पागल इस समय? क्लियर है। इसलिए ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और अपना घर बसाने की तरफ जो है हमें जोर देना है। और यही सनातन की जो है मंशा है कि रिश्ता बचाओ, धर्म को बचाओ, घर को बचाओ। भाई कई बार लोग कहते हैं कि बेटा बचाओ, कुछ लोग कहते हैं बेटी बचाओ, पर अभी का मुद्दा क्या है, रिश्ता बचाओ। रिश्ता बच जाएगा तो दोनों बच जाएंगे, रिश्ता ही खराब हो गया तो फिर क्या बचेगा? तो बेसिकली फ़ायदा क्या रहेगा इससे आपको, कि जो डिवोर्स केस आप लंबे लड़ रहे हो उससे मुक्ति मिल गई, जो लड़ रहे हो मेंटेनेंस केस उससे मुक्ति मिल गई, जो लड़ रहे हो कस्टडी केस उससे मुक्ति मिल गई। हर एक बात पर बैठ के बात कर सकते हो। कुल मिला के जो पैसा होता है वेस्ट प्रोसीडिंग्स में वो बच जाएगा, और कम से कम जो आपका लमसम आपको देना है या जो भी बातचीत करनी है सौहार्दपूर्ण तरीके से, उसमें संभव हो पाएगी। तो कुल मिला करके मैं ये कहता हूँ कि एक सिंपल स्टेप है जहाँ हम रिश्तों को बना भी सकते हैं और शांति प्रिय तरीके से अलग भी हो सकते हैं। हाँ, अगर मीडिएशन में वो लोग नहीं मान रहे हैं या उनकी शर्तें जो है गलत हैं, देन आखिरी विकल्प है लड़ाई लड़ना। पर शुरुआत में रिश्ता बिगाड़ने की बजाय, नोटिस देने की बजाय रिश्ता बनाने पे जो है विश्वास रखना चाहिए। अगर रिश्ता बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, बस यही मानसिकता के साथ हमें काम करना है। इसी नियमित जो है मंदिर जाओ, भगवान शिव की आराधना करो, अपने प्रयास जो है पूरे करने, फिर जो प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। क्लियर बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।